हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक पांचाल आपके अपने परिवार मिशन सरकारी में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और कुशल होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारी मैथ की क्लास है और मैथ की क्लासेस में जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क में भी हमने काफ़ी पॉइंट्स, काफ़ी टाइप्स क्लियर कर ली थी। ठीक है मेरे दोस्तों, अब जो हमारी नेक्स्ट टाइप है उसके मैंने 3 से 4 क्वेश्चन बोर्ड पर लिखे हैं। उन सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम उनको कंप्लीट करेंगे, उनमें से कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। फिर हमारी इसमें एक लास्ट टाइप बच जाएगी। एक तो बच जाएगी आदमी वाली और पुरुष मैन वाली और कार्य वाली, और एक बच जाएगी और वाली। ठीक है मेरे दोस्तों, तो उसको भी हम 1 से 2 क्लास में उसको भी कंप्लीट बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर लेंगे। तो आइए अब पढ़ते हैं अब आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में वो कहना क्या चाह रहा है, तो सभी बच्चे एक बार इन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेंगे जो इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है, क्योंकि फिर आपको इनका स्क्रीनशॉट लेने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है मेरे भाइयों, तो फटाफट इनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी बच्चे। ठीक है, तो जो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लेगा। तो आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, वो क्या कहना चाह रहा है, तो सभी बच्चे अब उसको देखेंगे। वो कह रहा है ए किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त करता है। कोई बात नहीं, ए व बी किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त करते हैं। फिर वो कह रहा है बी और सी उस कार्य को एक साथ 20 दिनों में पूरा करते हैं। तो आप सभी को करना कुछ नहीं है, पहले यहां तक के सभी के मान लिख लेंगे कि कौन कितने दिन में पूरा कर रहा है। तो आपको पता है ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं मेरे दोस्तों, वो कर रहे हैं आपके 16 दिन में। ठीक है, फिर बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं मेरे भाइयों, वो कर रहे हैं आपके 20 दिन में। यानी बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में। ठीक है, अब यहां तक लिखने के बाद अब आगे क्या करना है, आगे वो कह रहा है ए इस कार्य को 6 दिन, मतलब जो हमारा ए है वो इस कार्य को कितने दिन कर रहा है, 6 दिन, यानी 6। ठीक है मेरे भाइयों, ये आ गया। फिर वो कह रहा है बी इस कार्य को 16 दिन, यानी बी इसी कार्य पर 16 दिन काम कर रहा है, तो हमने उसका 16 दिन का काम निकाल दिया, ए का 6 दिन का निकाल दिया। फिर वो कह रहा है जो शेष कार्य बचा उसको सी कितने दिन में कर रहा है, उसको सी कर रहा है 15 दिन में। ठीक है, तो पूरा कार्य। ठीक है मेरे दोस्तों, ये हो गया पूरा कार्य। तो पूरा कार्य निकालने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, आप सभी को पता है, यहाँ पर हमें इसको काम निकालने के लिए आप सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पता है कि हम क्या करते आते हैं इन सवालों में। तो क्या करते हैं पूरा काम निकालने के लिए, पूरा काम निकालने के लिए करते हैं मेरे दोस्तों इन सभी का एलसीएम। और 16 और 20 का एलसीएम क्या आता है, 16 और 20 का सभी बच्चे मुझे एक बार एलसीएम बताएंगे। तो 16-20 का जो एलसीएम आता है वो होता है 80। 80 कैसा होता है, क्योंकि 16 पंजे 80 होता है, 20 चौके 80 होता है। अब बात करते हैं ए और बी ने एक दिन में कितना कार्य किया। ये आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पता होगा, क्योंकि इसमें हमारा जो ये पूरा चैप्टर है वो पूरा इन सवालों को, ये वाली कंडीशन करते करते ही बीत गया है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आप सभी को पता है ए और बी 16 दिन में 80 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना करते हैं, 5 काम। और बी और सी एक दिन में पूरा काम 80 दिन काम को कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में, तो एक दिन में कितना करते होंगे, 4। ठीक है मेरे दोस्तों, अब आप सभी को पता है क्या कि ए और बी एक दिन में 5 काम करते हैं, बी और सी एक दिन में 4 काम करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर हमें कैसे करना है और कैसे नहीं करना है। ठीक है मेरे दोस्तों, या तो आप यहां से ए और बी के मान निकालकर सीधा इसमें रखकर कर सकते हो। वो कैसे, ए बी और सी का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा 9 = 80। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इसको कर सकते हो। लेकिन हमारा क्या है, इस तरीके से हमारा बहुत ही लेंथी सवाल हो जाता है, बहुत ही बड़ा सवाल हो जाता है। तो आपको मैं मात्र इस तरीके से ही इस सवाल को इतने बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करूंगा
कि आप सभी इसको बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही छोटे तरीके से आप इसको कम से कम समय में पूरा कर सकते हो। तो करेंगे कैसे? तो आप सभी ने देखा ये 6A है, ये 16B है और ये 15C है। लेकिन आपको इसमें अब क्या पता लग गया? पूरा कार्य कितना है मेरे दोस्तों? अब जो हमारा है वो है पूरा कार्य 80, और 80 है तो अब सवाल में कुछ भी नहीं बचा है। वो कैसे? आप सभी को पता है यहां पर हमारे पास ऊपर वाले में क्या है, इस वाली इक्वेशन में ए और बी का मान कितना है? 5, और बी और सी का मान कितना है मेरे दोस्तों? वो है 4। तो हम इस वाली इक्वेशन को इस तरीके से बनाएंगे कि हमारा सी का मान निकल जाए और ए और बी और सी के मान इसमें पुट हो जाए। वो कैसे? वो अब सभी बच्चे देखेंगे कि करना कैसे है और कैसे नहीं है। ठीक है मेरे भाइयों? तो करना क्या है अब आप सभी इसमें देखेंगे। अब वो कह रहा है ये है 6, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख लूंगा 6A प्लस ये लिख लेंगे 6B प्लस इसको लिख देंगे 10B। ठीक है मेरे दोस्तों? और इसको लिख देंगे 10C प्लस C 15 5C। ठीक है, और बराबर 80। आप सभी को ये समझ में आ गया होगा क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं किया है। क्या है? एक 6A को 6A लिख लिया, फिर क्या किया? 16B था, 16B को हमें बनाना है A और B प्लस C। तो इसलिए क्या किया? 16 को 6A में तोड़ लिया। जब 16B में से 6B बाहर आ गया तो कितना बचा मेरे भाइयों? वो बचा 10B। अब 16B हो गया पूरा कंप्लीट क्योंकि 6 एक तरफ हो गया, 10B एक तरफ हो गया। अब बात करते हैं 15C की, C 15 की। तो इसमें क्या है आप सभी को पता है, हमारे पास B और C का मान है, और B और C का मान कैसे निकल सकता है? जब मैं C को भी 10 करूंगा क्योंकि हमारे पास 10B है। तो मैंने 15C में से 10C बाहर निकाल लिया तो हमारे पास जो बच गया वो बच गया 5C। और इसी के साथ सवाल हो गया खत्म, क्योंकि सवाल में कुछ भी नहीं है, क्योंकि पूरा कार्य कितना है? वो है मेरे दोस्तों 80। और जब मैं अब इसको क्या करेंगे, जब मैं इस वाली में से 6 को बाहर निकालता हूं तो हमारे पास बचता है 6 बाहर के बाद ए और बी बचते हैं कोष्ठ के अंदर। ठीक है मेरे दोस्तों? और जब मैं इसमें से 10B और 10C में से 10 बाहर निकालता हूं तो B और प्लस C बच जाते हैं अंदर, और 5C ऐसे का ऐसे ही, और 80 हमारा कार्य है। यहां तक सभी बच्चे बताएंगे सभी को समझ में आया है या नहीं आया, क्योंकि अभी तक सवाल में हमने कुछ भी नहीं किया है। बहुत ही बेहतरीन सवाल था। ठीक है बच्चों? अब आगे करना क्या है? A और A प्लस B का मान, B प्लस C का मान। A प्लस B का मान कितना है मेरे दोस्तों? वो है 5। तो ये हो गया 6 गुणा 5 प्लस B और C का मान कितना है? B प्लस C का मान है 4 और कोष्ठ के बाहर है 10। तो 10 गुणा 4 हमारा ये हो गया, और 5C इजिकल टू रह गया हमारा 80 का 80 ही। अब करना कुछ नहीं है, C का मान निकाल देंगे, सीधा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां से क्या आ गया? 6 पंजे होता है 30, 5 10 चौके होता है 40 प्लस 5C इजिकल टू हो गया मेरे दोस्तों 80। 40 और 30 होता है 70, और 70 गया उधर, तो 5C इजिकल टू बचा 10, और C का मान आप सभी को पता है यहां से कितना आ गया? 2। और इसी के साथ सवाल हो गया खत्म, क्योंकि पूरा काम किससे कराना है? आप सभी को पूरा काम कराना है C से, और C का मान कितना आ गया? C का मान आ गया 2, और पूरा काम कितना है? 80। कराना किससे है? C से। तो कितने दिन आ गया मेरे दोस्तों? वो आ गया 40 दिन। यही हमारा आंसर है, यही हमारा सवाल है। बहुत ही बेहतरीन सवाल था। सभी बच्चे इंपॉर्टेंट सवाल है, सभी बच्चे इस पर टिक लगा लेंगे, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछने को और देखने को हमें मिलते ही रहते हैं। तो देखेंगे एक बार और करा कैसे है, कैसे हमने इसको कंप्लीट किया है। ठीक है मेरे दोस्तों? तो करा अभी तक हमने इसमें कुछ भी नहीं है, बस यही करा है जो पहले से करते आ रहे थे। तो यहाँ पर देखेंगे कि क्या करा है क्या नहीं करा है। ठीक है? तो सभी बच्चे एक बार इसको नोट करेंगे
ठीक है। वो कह रहा है ए और बी किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त करते हैं, ये हमने करा लिया। फिर वो कह रहा है बी और सी एक साथ उसे 20 दिन में समाप्त करते हैं, ये भी करा लिया। फिर हमने टोटल वर्क निकाला जो आ गया हमारा 80। फिर हमने ए प्लस बी का 1 दिन का काम निकाला, बी प्लस सी का 1 दिन का काम निकाला। यहां तक हमारा सवाल हो गया सोल्व। ठीक है मेरे दोस्तों। अब वो कह रहा है यदि इस कार्य को ए 6 दिन तक करता है तो हमने ए का 6 दिन का काम ले लिया। फिर वो कह रहा है बी इसको 16 दिन तक करता है, बी का हमने 16 दिन का ले लिया। तो ए ने तो करा 6 दिन तक और बी ने करा 16 दिन तक। उसके बाद जो हमारा शेष काम बचा वो सी ने करा 15 दिन तक। तो हमारा ये तीनों का ऐड यानी तीनों जब इस काम को कर देंगे तो हो जाएगा हमारा इजिकल टू पूरा काम। और पूरा काम कितना था मेरे दोस्तों? पूरा काम था 80। तो इजिकल टू में कराना किससे है? सी से। यहां से निकाल देंगे सी का मान निकालने के बाद पूरा काम सी से करा लेंगे। तो जिसने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लेगा। फिर बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, सभी बच्चे इस पर निशान लगा लेंगे, इंपॉर्टेंट लिख लेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों। तो सबने ये नोट कर लिया होगा कि सवाल में कुछ भी नहीं था। ठीक है मेरे दोस्तों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सभी बच्चे एक बार नेक्स्ट सवाल पढ़ेंगे, वो क्या कहना चाह रहा है, क्या हमें उसने कंडीशन दी है, किस तरीके की उसने लैंग्वेज का इस सवाल में यूज किया है और किस तरीके की लैंग्वेज का सवाल में यूज नहीं किया है। ठीक है। अब वो कह रहा है ए किसी कार्य को ए प्लस बी द्वारा किए गए कार्य से 9 दिन अधिक समय लेता है, कोई बात नहीं। जबकि ए और बी से लिए गए समय से 4 दिन अधिक समय लेता है, तो ए और बी इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आपको इन सवालों को देखकर डरना नहीं है, क्योंकि इनका मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिसको मात्र आप 10 से 15 सेकंड में उस सवाल को देखते ही उस सवाल का आंसर दे देंगे ना। इसको आपको कैलकुलेशन उसकी करने की जरूरत नहीं है। तो करना क्या है इन सवाल में, जैसे वो जितने दिन ज्यादा लेगा या जितने दिन कम लेगा, तो आपको करना कुछ नहीं है। यहाँ पर उसने पहले कितने दिन अधिक लिए मेरे दोस्तों? उसने यहाँ पर आपसे लिए पहले दिन कितने, तो जो भी पूछे वो ए और बी का मान, तो ए प्लस बी को हम मान लेंगे कितना मेरे भाइयों? इसको मान लेंगे डी। तो वो हमसे क्या बोलेगा? डी का मान बताइए। तो डी का मान बताने के लिए क्या करना है? जितने दिन यहाँ पर देगा वो ऐसे लिख लेंगे। ठीक है मेरे भाइयों। फिर वो दूसरी जगह जितने दिन अधिक या कम देगा उसको यहाँ पर ऐसे लिख के दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह लगा के और ऊपर अंडर रूट का निशान लगा देंगे। फिर करना कुछ नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा 4 निम में होता है हमारा 36 के ऊपर जब रूट आता है तो आंसर आता है 6 दिन। यही हमारा सवाल है, यही हमारी ट्रिक है। बहुत ही आसान है, बहुत ही गदर ट्रिक है। करना कुछ नहीं है, जितने दिन अधिक या कम दे आपस में गुणा कर दो और ऊपर अंडर रूट लगा दो, और जो भी सोल्व कर आंसर आए, 6 दिन आए या फिर कुछ भी आए, वो हमारा आंसर होगा। बहुत ही इजी था, बहुत ही आसान सवाल था। कुल 5 से 6 सेकंड का सवाल था बस। इसमें 10 सेकंड में भी आपको लेना बहुत ही ज्यादा समय है। ठीक है। करना कुछ नहीं है, बस जितने दिन अधिक है अंडर रूट के अंदर उन दोनों की गुणा कर देनी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला सवाल क्या है? ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये ऐसी ट्रिक जानने के लिए जब तक हमारी वीडियोस को लाइक करते रहिए और उन्हें देखते रहिए और समझते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। अब वो कह रहा है ए और बी एक साथ कार्य को डी दिन में करते हैं, कोई बात नहीं। तो मैंने आपको बताया ए प्लस बी कितना होता है मेरे दोस्तों? डी होता है। तो यहां तक आप सभी को समझ में आया। फिर वो कह रहा है कितने दिन डी से अधिक ले रहा है, तो वो इतने दिन में तो कर रहा है, तो डी से प्लस हो गया, तो डी से तो ज्यादा दिन ले रहा है मेरे दोस्तों। कितने दिन अधिक ले रहा है? वो ले रहा है 18 दिन अधिक, कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर डी प्लस 18 लिखा है। फिर दूसरे में कितने दिन अधिक ले रहा है? डी प्लस 8 दिन। फिर मैंने आपको क्या बताया था? रूट क्या पूछा है? डी का मान। तो यहाँ पर भी तो हम ए प्लस बी का मान पूछे या इज इक्वल टू हमसे डी का मान पूछे। तो आप सभी को पता है यहाँ पर होता है 18 8 होता है 144, और 144 किसका वर्ग होता है? ये होता है मेरे दोस्तों 12 का। तो कितना आंसर आ गया? 12 दिन। और इसी के साथ ये पॉइंट भी हो गया खत्म, क्योंकि सवाल में दम नहीं था। बहुत ही इजी सवाल था, बहुत ही आसान सवाल था। कहना क्या चाह रहा है? ए और बी कार्य को डी दिन में करते हैं, कोई बात नहीं, ए बी मान लो या डी मान लो। फिर वो कह रहा है यदि ए इस कार्य को डी प्लस 18 दिन में, मतलब इससे तो ज्यादा दिन में ही कर रहा है, तो डी प्लस कितने दिन ज्यादा ले रहा है मेरे दोस्तों? वो ले रहा है 18 दिन। 18 लिख लिया। फिर वो कह रहा है यदि बी अकेला इस कार्य को डी प्लस 8 दिन में, कितने दिन डी से ज्यादा ले रहा है मेरे दोस्तों?
8 दिन ज्यादा ले रहा है, कोई बात नहीं, तो 8 दिन ज्यादा लिख के दोनों की गुणा करके उसके ऊपर अंडर रूट चढ़ाना मैंने आप सभी को बताया था, और जो भी आंसर आए वही हमारा आंसर है। उतने ही दिन इसको करने में लगेंगे। बहुत ही आसान था, बहुत ही इजी था। ठीक है मेरे दोस्तों, अब बात करते हैं आगे की। आगे वो क्या कहना चाह रहा है, क्या नहीं कहना चाह रहा है। अगले सवाल में आप सभी ने देखा ए और बी इस कार्य को कितने दिन में करते हैं। ए और बी मेरे दोस्तों कर रहे हैं, ए प्लस बी कर रहा है 12 दिन में। फिर वो कह रहा है बी और सी उस कार्य को कितने दिन में, 16 दिन में। तो कितने दिन में बी प्लस सी, वो कर रहे हैं 16 दिन में। ठीक है, यहां तक कर लेंगे पूरा। अब क्या करना है मेरे दोस्तों, एलसीएम लेकर कंप्लीट वर्क निकालना है, यानी पूरा कार्य निकालना है। तो 16 और 12 का एलसीएम क्या आएगा, सभी बच्चे मुझे बताएंगे। तो इसका एलसीएम आएगा मेरे दोस्तों 48, क्योंकि 12 चौके 48, 16 3 48। तो ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करते हैं, अगर वो पूरे काम 48 काम को 12 दिन में करते हैं तो वो एक दिन में 4 काम करते हैं। इसी प्रकार बी प्लस सी कितने दिन में करते हैं, एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 करते हैं। तो यहां तक सभी ने कर लिया होगा। अब बढ़ेंगे आगे। आगे वो कह रहा है ए इस कार्य को 5 दिन, कोई बात नहीं, ए ने 5 दिन तक कार्य किया, करा लिया। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। फिर वो कह रहा है बी उसी कार्य पर 5 दिन और काम करता है। तो बी भी कितने दिन कर रहा है, 5 दिन। लेकिन जो अब 5 दिन ए ने करा, 5 दिन बी ने करा, अब जो शेष कार्य बचेगा उसको सी कितने दिन में करेगा, 13 दिन में। कितना कार्य है, पूरा कार्य है। ठीक है मेरे दोस्तों, अब आपको इसमें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन हो गया है बहुत ही इजी हो गया है। तो चुटकी बजाते ही कर देंगे। करना क्या है, यहां से 5 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा ए प्लस बी। ठीक है मेरे दोस्तों, अगर ए प्लस बी यहां पर बचेगा तो आप सभी को अब कुछ भी करना नहीं है। ठीक है, ए प्लस बी यहां पर आप सभी का बच गया है, प्लस 13 सी, और पूरा कार्य कितना है मेरे दोस्तों, वो है 48। आप यहां से अब सी का मान निकाल सकते हैं और 48 को उससे करा देंगे। वो कैसे, ए और बी का मान कितना है मेरे दोस्तों, 4, तो 5 गुणा 4 प्लस 13 सी इज इक्वल टू हो गया 48। कोई बात नहीं, अब क्या हो गया मेरे दोस्तों, अब 5 को होता है 20 प्लस 13 सी इज इक्वल टू 48। ठीक है मेरे भाइयों, अब क्या करेंगे, 48 को घटाएंगे, 48 में से 20 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 28। और जब मैं सी से 28 को भाग दूंगा तो कितना बचेगा मेरे दोस्तों, वो बचेगा हमारा 13 बचेगा। तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, सभी बच्चे मुझे उसका आंसर देंगे। वो कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, अब यहां से सी का मान आ गया, इज इक्वल टू में रखकर इसका मान सही में आएगा, वो सभी आंसर दे देंगे। तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है इसका स्क्रीनशॉट ले लेगा। फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ, नेक्स्ट टाइप की तरफ। वो कहना क्या चाहता है और वो क्या पूछना चाहता है। ठीक है, अब ये पॉइंट हो गया हमारा खत्म। अब जो हमारे सवाल बचे वो बचे कार्य पर, दिनों पर, और हमारे व्यक्तियों पर, और लड़कों पर, और बच्चों पर। ठीक है मेरे दोस्तों, कुछ भी अब हमसे पूछ सकता है, क्योंकि अब होंगे हमारे नई तरीके के सवाल। तो आप सभी को पता है इन नए पॉइंट में हमारे पास क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती है। एक तो मिलता है हमारे पास मैन, मैन माने होता है व्यक्ति। एक मिलेगा डे, डे माने होता है मेरे भाइयों मेरे दोस्तों दिन। फिर मिलेगा हमारा टाइम, टाइम होगा हमारा समय। ठीक है मेरे दोस्तों, फिर मिलेगा हमारा क्षमता, क्षमता मिलेगी एफिशिएंटी। ठीक है मेरे दोस्तों, फिर मिलेगा हमारा इसमें वर्क। तो आप सभी को ये दोनों चीजें दो दो बार इन क्वेश्चंस में देखने को मिलेगी। ठीक है मेरे दोस्तों, क्या मिलेगी, व्यक्ति मिलेंगे कितनी बार देखने को, 2 बार। डे कितनी बार मिलेंगे यानी दिन, दिन भी मिलेंगे 1 से 2 बार। समय कितनी बार, 1 से 2 बार। ठीक है, क्षमता कितनी बार, 1 से 2 बार। और कार्य कितनी बार, तो ये भी आपको 1 से 2 बार मिलेगा। वो ऐसे कह देगा इन्होंने इतने दिन कार्य किया
तो ये इतने व्यक्ति इतने दिन में, इतने समय में, इतनी क्षमता से इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो आप सभी को करना कुछ नहीं है, बस करना क्या है, एक फॉर्मूला आप सभी को याद रखना है। वो क्या है, अगर M1 आए, ठीक है मेरे दोस्तों, T1 आए या फिर E1 आए, क्योंकि हम इसको एफिशिएंटली मानेंगे और इसको ई से डिनोट करेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, एफिशिएंटली आए या फिर D1 आए और नीचे आएगा हमारा कार्य यानी W1। ठीक है मेरे दोस्तों, ये हमारी चार चीजें आएगी ऊपर, और जो हमारा दूसरा होगा वो देगा इसमें ही हमारे जो दो दो मान देगा, वो दूसरे वाले मान हमारे आ जाएंगे इधर। तो आप सभी को बस इसमें एक ही बात ध्यान रखनी है, वो क्या है, कोई सा भी कार्य दे, कार्य 1 दे या कार्य 2 दे, वर्क 1 दे, वर्क 2 दे, तो उस सभी को आपको इस कंडीशन में नीचे ही रखना है और उन सभी के मानों को ऊपर रखना है। ठीक है, अब बढ़ेंगे अपने सवालों की तरफ। किस टाइप के सवाल आते हैं, किस वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उनसे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आपने देखा कि बोर्ड पर कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं जो उसी टाइप के हैं जो भी हमने पढ़ी थी। पढ़ा क्या था उसमें कि जितना भी हमारा मेरे दोस्तों कार्य होगा, कार्य 1, दिन 1, समय 1 और क्षमता 1, और जो हमारा होगा कार्य वो होगा उसके नीचे का, यानी जो फॉर्मूला था मेरे दोस्तों वो क्या था, M1 T1 D1 और E1 इज इक्वल टू W1। किसी का भी मान पूछ ले तो आपको उसमें डरना नहीं है, क्योंकि आप सभी को इसमें कार्य निकालने में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको इसका जो है कि तरीका पता है। अब पढ़ेंगे सवालों, कह रहा है 25 पुरुष, यानी आप सभी को पता है 25 पुरुष मतलब M कितने हैं मेरे दोस्तों, 5, 25 कितने, 25 M1 है हमारे 25। फिर वो कह रहा है 42 दिन, कोई बात नहीं, 42 दिन यानी D1 कितना आ गया मेरे दोस्तों, 42। ठीक है, यानी 25 पुरुष एक कार्य को 42 दिन में समाप्त करते हैं, तथा कितने पुरुष और अतिरिक्त लगेंगे कि कार्य 7 दिन में समाप्त हो जाए। तो यहाँ पर जो उसने हमें D2 का मान दिया है मेरे दोस्तों, कितना दिया है, वो दिया है D2 का मान 7, और उसने बोला है 25 से अलग, यानी जो M2 है वो 25 प्लस स्मॉल m है, क्योंकि उसने बोला है इन 25 से अतिरिक्त और कितने पुरुष की आवश्यकता होगी जिससे हमारा कार्य 7 दिन में समाप्त हो जाए। तो आप सभी को पता है, इस सब को निकालने में आपको बहुत ही बेहतरीन का तरीका पता है। वो क्या है, वो मैंने आपको बताया था, कुछ भी आ जाए, M1 इधर M2 इधर, तो M1 कितना है मेरे दोस्तों, 25 गुणा, और D1 कितना है मेरे दोस्तों, वो है 42। ठीक है, अब बात करते हैं M1 की, M2 की। M2 कितना है मेरे दोस्तों, 25 प्लस में M यानी 25 से ज्यादा, और D2 कितना है मेरे दोस्तों, वो है D2 है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों 7 दिन। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की। आगे क्या कह रहा है, अब करना कुछ नहीं है, पुरुषों की संख्या निकालनी है, 25 से ज्यादा कितने पुरुष और लगेंगे इस काम को 7 दिन में करने के लिए। तो 25 में जब मैं इसकी गुणा करता हूं तो आपको पता है जब मैं इसको 7 से काटूंगा कितना आएगा, ये आएगा 6, और 25 छिक्का आप सभी को पता है वो होता है 150, और 150 इज इक्वल टू होता है 25 प्लस में M, तो M का मान यहां से आ जाएगा 125। तो आप सभी को पता है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये सवाल हमारा क्लियर हो गया, क्योंकि इसमें दम नहीं था, बहुत ही इजी सवाल था। ठीक है मेरे दोस्तों, तो एक बार और इसमें देखेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, कहना वो क्या चाह रहा है दोस्तों, सवाल में वो कह रहा है 25 पुरुष एक कार्य को 42 दिन में समाप्त करते हैं, कितने पुरुष की और आवश्यकता होगी कि कार्य 7 दिन पहले, सॉरी दोस्तों यहाँ पर लिख लेंगे 7 दिन पहले। ठीक है, ये लिख लेंगे 7 दिन पहले कार्य समाप्त हो जाएगा। कितने दिन पहले, 7 दिन पहले। तो इसका मतलब है करना कुछ नहीं है, एक तरफ होगा M1 एक तरफ होगा M2।
ठीक है, इस तरीके से इस फॉर्म में हमारा सवाल होगा। M1 का आप सभी को मान पता है कितना है, M1 का है 25, ठीक है, गुणा D1 का कितना है 42, ठीक है, M2 का कितना है 25 प्लस में M, 25 प्लस में स्मॉल m, D2 का कितना है 7, 7 नहीं है, उसने कहा है 7 दिन पहले, पहले कितने में समाप्त हो रहा था मेरे दोस्तों 42 में, और अब 7 दिन कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35, ठीक है। ये पहले लिखना दोस्तों, इसमें एक गलती थी, इसको ठीक कर लिया हमने, इसको लिख देंगे 7 दिन पहले, यानी 42 में 7 घटाएंगे 35 दिन में समाप्त होगा। अब काट देंगे, 7 से काटेंगे 6, 7 से काटेंगे 5 और 5 से काटेंगे 5, 6 पंजे हो जाएगा मेरे दोस्तों 30 और इजिकल टू हो जाएगा 25 प्लस में m, तो m का मान कितना आ जाएगा 5, तो कितने पुरुष की और आवश्यकता होगी मेरे दोस्तों उसे होगी मेरे दोस्तों 5 आदमियों की, 5 व्यक्तियों की और आवश्यकता, जिससे वो अपना कार्य 7 दिन पहले समाप्त कर सकेगा। तो करना कुछ नहीं है, उनने बोला 25 पुरुष एक कार्य को 42 दिन में समाप्त करते हैं, यानी M1 और D1, ठीक है। फिर वो कह रहा है कितने पुरुष 25 से ज्यादा और लगेंगे, यानी अतिरिक्त लगाएंगे कि कार्य पहले से 7 दिन पहले समाप्त हो जाए, कोई बात नहीं, यानी पहले 42 दिन में समाप्त हो रहा था, लेकिन अब वो कह रहा है कि 7 दिन पहले 42 से यानी 35 दिन में समाप्त हो जाए। तो आप सभी को पता है M1 इंटू D1, M1 इंटू D1 और इजिकल टू M2 इंटू D2, और यहां से हमने स्मॉल m का मान निकाल दिया, तो आपका मान आ गया 5 व्यक्तियों की और आवश्यकता होगी। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले में वो क्या कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, ठीक है मेरे दोस्तों। अब वो कह रहा है कुछ इंजीनियर एक डिजाइन को 40 दिन में बनाते हैं, तो m का मान कितना है मेरे दोस्तों, m का मान हमें पता नहीं है, तो m का मान रख लेंगे स्मॉल m, कुछ है, ठीक है। फिर वो कह रहा है डिजाइन को कितने दिन में बनाते हैं मेरे दोस्तों, कितने दिन में, वो बनाते हैं 40 दिन में, ठीक है। यदि 5 और इंजीनियर होते तो कार्य 10 दिन पहले समाप्त हो जाता, तो प्रारंभ में कितने इंजीनियर, यानी इंजीनियर की संख्या पता करनी है। यहां से उसने हमें क्या दे दिया, यदि 5 और इंजीनियर होते, यानी M2 मतलब स्मॉल m प्लस 2, यानी पहले तो m थे, अब 5 और ज्यादा होते, यानी m प्लस m होते, तो कार्य 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। पहले कितने में हो रहा था मेरे दोस्तों, पहले हो रहा था 40 में, अब हो जाएगा 30 में। अब इसको आपको करने में बहुत ही दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि क्वेश्चन हो गया है बहुत ही इजी। अब क्या करेंगे, करना कुछ नहीं है, ये वाला m इधर और ये वाला 40 भी इधर, और इधर m प्लस 5 और गुना में हो जाएगा मेरे दोस्तों 30, 0 से 0 कट जाएगी, ये हो जाएगा 4m और ये हो जाएगा 3 की गुना अंदर हो जाएगी 3m प्लस में 15, क्योंकि 5 क्या होता है 15, और इधर आकर ये घट जाएगा, तो m का मान आ जाएगा 15। तो शुरुआत में थी कितने 15 इंजीनियर थे, लेकिन 5 और बढ़े तो कितने हो गए 20, और 20 ने कितने दिन में कर दिया, 20 ने कर दिया 30 दिन में काम, क्योंकि 15 कर रहे थे 40 दिन में काम। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लेगा, ठीक है मेरे दोस्तों। लगभग सभी को ये सवाल आते ही होंगे। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगले क्वेश्चन में, अगले टाइप में वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है यदि 7 मकड़ी 7 जाल को 7 दिन में बनाती है, तो एक मकड़ी एक जाल को कितने दिन में बनाएगी, ठीक है मेरे दोस्तों। तो मकड़ी कितनी है, यानी m कितने हैं 7, D1 कितना है मेरे दोस्तों, D1 भी है हमारा 7, ठीक है मेरे दोस्तों। कार्य कितना कर रही है, मकड़ी का जो ये कार्य ही तो कर रही है, वो जाल बना रही है, तो ये भी तो वो 7 ही कर रही है। अब वो कह रही है सॉरी, उसके लिए मैं दोस्तों आपसे माफी चाहूंगा थोड़ी दिक्कत हो गई थी गले में। तो आइए देखते हैं मैं कहा था। तो कह रहा है 7 मकड़ी 7 जाल को 7 दिन में बनाती है, तो वो या आप इसको कह सकते हो 7 व्यक्ति 7 दिन में 7 कार्य करते हैं, या फिर 7 दीवार करते हैं, 7 जाल बनाते हैं। तो ये जो 7 है जाल है, कार्य ही तो है, ठीक है मेरे दोस्तों। अब वो कह रहा है एक मकड़ी, कौन, एक मकड़ी, ठीक है, यानी M2 कितना है हमारा, ये है 1, कितने जाल है, जाल भी है 1, यानी W2 भी है हमारा 1,
कितने दिन, दिनों की संख्या हमें निकालनी है, यानी D2 की संख्या हमसे पूछी है। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, एक तरफ M1 हो गया और एक तरफ मेरे दोस्तों M2 हो गया। ठीक है मेरे दोस्तों, M1 हो गया और M2 हो गया। तो इसका फॉर्मूला आप सभी को पता है, वो क्या होगा, वो आप सभी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से ज्ञात कर रखा है। M1 इंटू M1 हो जाएगा T1 D1 और E1 इज इक्वल टू W1 यानी बटे में W1 और इज इक्वल टू में M2 T2 D2 E2 और W2। तो इससे सभी के मान रख देंगे। M1 का मान कितना है, M1 का है 7। ठीक है, D1 का कितना है, D1 का भी है 7 और W1 का कितना है, W1 का भी है 7। कोई बात नहीं। अब M2 का मान मेरे दोस्तों है 1, D2 का मान हमसे पूछा है, कोई बात नहीं। W2 का मान कितना है, ये भी है 1 से 1 कट गया, 7 से 7 कट गया। D का मान कितना आ गया 7, यानी 7 दिन। तो इसी के साथ आप सभी को ये सवाल बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे, क्योंकि इस टाइप में कुछ भी नया नहीं था, सारी बातें पुरानी थी, बहुत ही इजी था। तो इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर लेंगे। अब नए पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, और वाले और एंड और वाले। ठीक है मेरे दोस्तों, तो उसको भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज की सेवा को यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि थोड़ी गले में भी बोलने में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, और आज जो है माइक की भी फैसिलिटी नहीं है। ठीक है मेरे दोस्तों, माइक में थोड़ी दिक्कत आ गई थी, जिससे वो काम नहीं कर रहा था। तो आज के लिए इतना ही। जब तक के लिए वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, क्योंकि जब तक आप हमारी वीडियोस देखेंगे नहीं तो आपको समझ में आएगा नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वीडियो को देखा करें, और दोस्तों को भी बोले कि यहाँ पर कुछ अच्छा पढ़ाया जा रहा है, वहाँ से पढ़े। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं नए जुनून और नए जज्बे के साथ अगली क्लास में।